नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह हाजिर हूँ आपके YouTube चैनल पर। और साथियों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ अल्फ़ाबेट, जो हमारा चैप्टर चल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला का सबसे पहला चैप्टर चल रहा है। और उस चैप्टर में मैंने आपको अभी तक वर्ड फॉर्मेशन और अल्फ़ाबेट की सीरीज़ के बारे में 2 टाइप के प्रश्न कराए हैं। तो साथियों, आज मैं बहुत शानदार ट्रिक लेकर आया हूँ, तीसरा टाइप लेकर आया हूँ, जिसमें हम पेयर्स बनाते हैं, युग्म बनाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने पेयर्स हैं, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। किसी भी शब्द के लिए कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो उसको हम कैसे इजी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आज मैं ये ट्रिक देने वाला हूँ आपको अपने YouTube चैनल विक्रम सिंह ट्रिकी पर। तो साथियों, देखते रहें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दें, ताकि हमारा जो नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिलता रहे और आप हमारी वीडियो को रेगुलर देखते रहें। और कमेंट करके ही बताएं कि साथियों, वीडियो में ट्रिक कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप शेयर करें और कमेंट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ये जो ट्रिक है ये और जो YouTube चैनल पर लोग पढ़ाते हैं उनसे कहीं ना कहीं डिफरेंट ट्रिक लेकर आया हूँ। ये ट्रिक आपको बहुत शानदार आपको तरीका बताएगी करने का। तो चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हो, सीधे सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सॉल्व करेंगे। तो बेटा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। बहुत शानदार ट्रिक आपके सामने मैं देने वाला हूं और पूरी इस वीडियो को देखें। ये क्वेश्चन बैंक, एसएससी, रेलवे, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में जो पूछा है वो आप एक बार रीड कर लीजिए कि शब्द एडिक्वेटली में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि एडुकेटली जो शब्द है, इसके अंतर्गत कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनके बीच में यहाँ उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो इस क्वेश्चन को बहुत ब्रीफली समझाने के लिए मैं एक बार पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझा दूं आपके लिए, कि क्योंकि आपको ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है कि इनके बीच में लेटर्स कितने हैं और कौन कौन से हैं, वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो अगला क्वेश्चन हम बहुत जल्दी से कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं अंग्रेजी वर्णमाला से इसकी कंपैरिजन करेंगे। तो पहले मैं अंग्रेजी वर्णमाला को लिख लेता हूँ एक अच्छी सुविधा के लिए, ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। तो ABWXYZ, ठीक है बेटा। अब हम इनके जो है अंक भी लिख लेते हैं कि ए कौन कौन से स्थान पर है। 1 2 3 4 25 26, ठीक है। ये हमने अंग्रेजी वर्णमाला को अपने मूल क्रम में लिख दिया और उनके ऊपर हमने उनके एक एक अंक भी उनके आगे लिख दिया कि कौन से स्थान पर है, ठीक है बेटा। अब हम एडिक्वेटली शब्द को लिखते हैं और इस शब्द को चेक करते हैं पहले। ADEQUATELY, बेटा ये क्वेश्चन है आपके सामने। एडिक्वेटली मैंने पूरा शब्द लिख दिया। हमने इसको कैपिटल लेटर्स में इसलिए लिखा है क्योंकि हमें आसानी रहे क्वेश्चन को देखने में और समझने में, ठीक है। अब हम इस शब्द के जो अक्षर हैं उनके ऊपर उनके नंबर लिखेंगे, कौन से स्थान पर आता है अंग्रेजी वर्णमाला में। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बेटा ये आता है पहले स्थान पर, बात समझ में आई। ये आता है चौथे स्थान पर, ये आता है 5वें स्थान पर, ये आता है 17वें स्थान पर, बात समझ में आ रही है। ये आता है 21 स्थान पर, क्योंकि STU ये U है तो क्या आएगा, T के बाद आएगा। ये पहले स्थान पर, ये 20 स्थान पर आता है, ये 5 स्थान पर आता है। और आपका जो L है ये 12 स्थान पर आता है और 25 स्थान पर आता है Y। ये बात आपकी समझ में आ गई। चलिए अब हम ये देखते हैं कि इनमें कौन कौन से पेयर्स, उतने ही उनके बीच में लेटर्स हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है। चलिए तो हम पहले यहाँ से काउंटिंग करते हैं। 1, देखिए 4 और 5 दोनों लगातार आ रहे हैं। एक तो आपका बन गया आपका DE पेयर, क्योंकि DE लगातार यहाँ आ रहे हैं और अंग्रेजी वर्णमाला में भी लगातार आ रहे हैं। इनके बीच में कोई भी लेटर्स ना तो यहाँ है और ना ही यहाँ है, तो एक पेयर तो ये बन गया। दूसरा आगे देखिए,
17 के बाद 18, 19, 20, एक बन गया आपका 17 और 20, यानी कि Q और T का क्या बन गया, Q और T का एक पेयर ये बन गया। Q और T के बीच में दो अक्षर यहाँ आते हैं और अंग्रेजी वर्णमाला में भी Q एक R आ रहा है और एक S आ रहा है। T और Q के बीच में दो अक्षर आ रहे हैं। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे। देखिए 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं बन रहा, ठीक है। 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, इसका मतलब 17 और 12 के बीच में एक पेयर बनना है। Q और L के बीच, Q और L के बीच, Q और L के बीच यहाँ पर 1, 2, 3, 4 लेटर हैं। Q और L के बीच, L और Q के बीच में देखिए, L और Q के बीच में कितने लेटर हैं, 1, 2, 3, 4 लेटर यहाँ पर हैं। और Q और L के बीच में यहाँ देखिए 12 और 17 के बीच में 1, 2, 3, 4 लेटर यहाँ पर हैं। तो कुल मिलाकर एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। तो कितने पेयर बने, यानी कि एडिक्वेटली शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में यहाँ भी उतने अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो ऐसे पेयर कितने बने, 3 पेयर बने हैं। सी ऑप्शन इसका बेटा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कितने पेयर बने, 3 पेयर बने। अब ये क्वेश्चन आपको बहुत भली भांति समझ में आ गया होगा कि हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन सेम टू सेम आपके सामने है। सेकंड क्वेश्चन बेटा आपके सामने है। इस क्वेश्चन को वैसे ही सेम टू सेम सॉल्व करेंगे जैसे मैंने अभी पिछला क्वेश्चन बताया है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन में जो शब्द है हम उसको उठा लेते हैं। चलिए इसमें क्वेश्चन में क्वेश्चन ही शब्द दे रखा है तो ये अच्छी बात है, आप इसको उठा लीजिए यहाँ से। तो इसको यहाँ लिख लेंगे Q U E S T I O N, ये लिख लिया बेटा हमने क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इसके अक्षरों को हम उनके नंबर्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो अक्षर क्या है, Q कितने पर आता है, 17 पर आता है, इनके नंबर लिख लीजिए। U आता है आपका 21 पर, E आता है आपका 5 पर, S आता है आपका 19 पर, T आता है 20 पर, I आता है आपका 9 पर, O आता है 15 पर, N आता है 14 पर, ठीक है। अब ये हमने सारे इनके लेटर्स जो है अंक इनके लिख दिए हैं इनके ऊपर। अब यहाँ हम चेक करेंगे कितने पेयर्स बनते हैं। आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आपको कैसे यूज़ करना है। स्टार्टिंग से उठा लीजिए। 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं आ रहा कोई। 21 के बाद 22, 22 कोई है ही नहीं, 21 से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। 5 के बाद देखिए 6, 7, 8, 9 नहीं आ रहा। 19 के बाद देखिए 20, यानी कि 19, 20 का एक पेयर बनना है। ST क्या बनना है, एक पेयर आपका बन गया, ठीक है। ST के बीच में यहाँ भी कोई अक्षर नहीं है और भैया ST के बीच में यहाँ भी कोई अक्षर नहीं है। तो एक पेयर बन गया आपका ST का। बात समझ में आ रही है। ये देखिए अगर आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल इत्मीनान से इसको समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस हर एग्जाम में अल्फ़ाबेट का ये क्वेश्चन 1 नंबर का धरा आता है, ठीक है। तो आपको भैया राने करना तो ऐसे ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें कौन सा पेयर बनेगा। देखिए 9 के बाद 10, 11 नहीं बनेगा। तो आगे देख लीजिए 14, 15 का बनना है। 14, 15 का एक पेयर बनना है। एक पेयर ये बन गया ON, इनके बीच में यहाँ भी कोई एक लेटर नहीं है और ON के बीच में यहाँ भी कोई लेटर नहीं है। 2 बन गए। चलिए अब देखते हैं तीसरा कहाँ बनेगा। 17 के इधर से काउंटिंग कर लीजिए, इधर से कर लीजिए। 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं बनना। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20 नहीं बनना। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14 नहीं बनना। 20 के बाद देखिए 20 के बाद देखिए 20 के बाद 21, 22, 23, 24 नहीं बनना। आप देखिए 19 के बाद देखिए 20, 21, तो एक इन दोनों के बीच में पेयर बनना है। 19 के बाद 21 के बीच में एक अक्षर यहाँ आ रहा है तो एक पेयर बनेगा US का और एक पेयर यहाँ बनना है। तो इन दोनों के बीच में एक लेटर है और एक ही लेटर US के बीच में है, ये रहा T। तो ये बात समझ में आ गई। कितने पेयर बन गए बेटा, 3 पेयर बन गए इसमें।
3 पेयर बन गए। तो इन क्वेश्चन शब्द में अक्षरों के ऐसे 3 जोड़े हैं जिनके बीच में यहाँ भी उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। ठीक है, इसी तरह का अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तीसरा बेटा आपके सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिए। और देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप इस तरीके से नहीं कर पाएंगे तो मैं बता रहा हूँ रियलिटी में आप इस क्वेश्चन को नहीं निकाल पाएंगे। ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है, कहीं क्वेश्चन में आपको नंबर लिखने पड़ेंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्लैरिटी क्या कह रहा है, क्लैरिटी शब्द दे रखा है सी है। अब क्लैरिटी शब्द को लिखने के बाद हम इसके अंकों के, इसके शब्दों के अंक लिखेंगे इनके ऊपर। तो सी कितने पर आता है, 3 पर, एल 12 पर आता है, ए 1 पर आता है, आर 18 पर आता है, आई 9 पर आता है, टी 20 पर आता है और वाई भैया 25 पे आता है। ठीक है, तो आपको लेटर्स के जोड़े बनाने हैं। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 नहीं बनना। चलिए 12 के बाद पढ़ेंगे 13 14 15 16 17 नहीं बनना। 1 के बाद पढ़ेंगे 2 3 4 नहीं बनना। 18 के बाद पढ़ेंगे 19 20। देखिए 19 20 के बीच में ये बनना है, ये बनना 18। आर और टी के बीच में यहाँ पे एक, आर और टी के बीच में एक लेटर है और आर और टी के बीच में यहाँ पर भी एक लेटर है। आर और टी के बीच में एस लेटर है। ठीक है, एक लेटर का जोड़ा ये बन गया। आगे देखिए 9 के बाद 10 11 नहीं बनना। 20 के बाद 21 नहीं बनना। इधर से देखेंगे 25 के बाद 26 27 नहीं बनना। 20 के बाद देखेंगे 20 21 22 23 24 नहीं बनना। 9 के बाद देखेंगे 9 10 11 12। देखिए 9 10 11 12। तो इसका मतलब एक पेयर ये बनना है, किसका बनना है, आई और एल का, आई एल का एक पेयर ये बनना बेटा। ठीक, इसके बाद 18 के बाद देखेंगे 18 19 20 नहीं बनना। 1 के बाद देखेंगे 1 2 3 बनना है, 1 और 3 का लेटर बनना जोड़ा। तो ए और सी का एक जोड़ा ये बनना। तो बेटा कितने जोड़े बने, 1 2 3 की 3 पेयर बने। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही और राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही और राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल मेथड बता रहा हूँ, इससे शानदार मेथड आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेम टू सेम आपके सामने है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत जल्दी से। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम। सबसे पहले मार्जिनल शब्द दे रखा है, मार्जिनल शब्द को लिख लेते हैं MARGINAL। मार्जिनल लिख लिया हमने। मार्जिनल शब्द लिखने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले उनके अक्षरों का अंक लिखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में वो कौन से स्थान पर है। अंग्रेजी वर्णमाला में ये 13 पर है, ये पहले पर है, ये 30, ये 18 पर है, ये 7 पर है। ठीक है, ये आई आपका 9 पर है, एन 14 पर है, ए 1 पर है, एल आपका 12 पर है। तो सबसे पहले पेयर बनाएंगे, आप इधर से चलेंगे। 13 के बाद 14 15 16 17 18 नहीं बनना। 1 के बाद 2 3 4 5 6 नहीं बनना। 18 के बाद 19 20 21 नहीं बनना। 7 के बाद 8 9 10 11 नहीं बनना। 9 के बाद 10 11 12। देखिए 9 के बाद 10 11 12, यानी कि आई और एल का एक पेयर बनना और एल का एक पेयर बनना है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 14 के बाद 15 16 नहीं बनना। इधर से चेक करते हैं। 12 के बाद 13 14 एक पेयर बनना है, इसका और इसका। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, एल एन, एल और एन का एक पेयर बनना है। ठीक, 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 नहीं बनना। 14 के बाद 15 16 17 18 नहीं बनना। 9 के बाद 10 11 12 13 देखिए बनना है। 9 के बाद ये बनना, 9 के बाद 10 11 12 13, यानी कि आई और एम का बनना है एक पेयर। और देख लेते हैं 7 के बाद 8 9 10 नहीं। 18 के बाद नहीं बनना, 1 के बाद नहीं बनना, 13, यानी कि 1 2 3 पेयर यहाँ पे बनेंगे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही और राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। एक बार फिर से आपको मैं बता रहा हूँ, वही ट्रिक वही मेथड यूज़ करना है। एक बार इसको रीड कर लीजिए। शब्द मेडिकल में ऐसे अक्षरों के कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही शब्द हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन का क्या लिखते हैं हम, सबसे पहले क्वेश्चन का क्या लिखेंगे, हम शब्द लिखेंगे
MEDICAL, मेडिकल। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, शब्द को लिखेंगे, मेडिकल के अक्षरों का अंक स्थान लिखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन कौन से स्थान पर है। M आपका 13 पर है, E 5 पर है, D 4 पर है, ठीक है, I आपका 9 पर है, C आपका 3 पर है और A आपका 1 पर है, L आपका 12 पर है। ठीक है बेटा, अब इनके पेयर्स बनाते हैं हम कि देखिए M के बाद 13 के बाद क्या था, 14, 15, 16, 17 नहीं बनना, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 नहीं बनना। देखिए 4 के बाद 5, 6, 7, 8 नहीं बनना, 9 के बाद 10, 11, 12, एक तो बनना I और L का पेयर बनना है। ठीक है, उसके बाद देखते 3, 4, 5, 1, 2 नहीं बनना, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17 नहीं बनना, एक के बाद देखेंगे 2, 3, 4, एक के बाद 2, 3, 4, देखिए ये बनना है ए और डी का, ये बन गया एक पेयर। 3 के बाद देखेंगे 4, 5, 6, 7 नहीं बनना, 9 के बाद देखेंगे 10, 11, 12 नहीं बनना, 4 के बाद देखेंगे 5, ये बनना है एक पेयर, 4 और 5 का, तो क्या बन जाएगा डी ई, एक पेयर बन गया। 1, 2 और 3 पेयर बेटा इसी में आएंगे, इसमें भी 3 पेयर हैं, ये इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का आपके सामने है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, ये आपका होमवर्क है, आप इसमें बिल्कुल वही मेथड यूज़ करके बताइए, कमेंट करके बताइए कि कितना आंसर आएगा। प्रैक्टिस शब्द में ऐसे कितने शब्द हैं, कितने अक्षर जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर्स हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो साथियों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसमें बताइए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और जो लोग पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।